प्रणाम। अनंत कोटि सब संत महापुरुषों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण नारायण। साधक संजीवनी चौथा अध्याय श्लोक संख्या 10। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मुझ में तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। वीत राग भय क्रोधा, परमात्मा से विमुख होने पर नाशवान पदार्थों में राग हो जाता है। राग से फिर प्राप्त में ममता और अप्राप्त की कामना उत्पन्न होती है। राग वाले प्रिय पदार्थों की प्राप्ति होने पर तो लोभ होता है, पर उनकी प्राप्ति में बाधा पहुंचाने वाले पर क्रोध होता है। यदि बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति अपने से अधिक बलवान हो और उस पर अपना वश न चल सकता हो तथा समय पर वह हमारा अनिष्ट कर देगा, ऐसी संभावना हो तो भय होता है। इस प्रकार नाशवान पदार्थों के राग से ही भय, क्रोध, लोभ, ममता, कामना आदि सभी दोषों की उत्पत्ति होती है। राग के मिटने पर ये सभी दोष मिट जाते हैं। पदार्थ को अपना और अपने लिए न मानकर दूसरों का और दूसरों के लिए मानकर उनकी सेवा करने से राग मिटता है, कारण कि वास्तव में पदार्थ और क्रिया से हमारा संबंध है ही नहीं। नारायण 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 नारायण। गोविंद गोपाल की जय। देखो भाई, कितना विलक्षण श्लोक है ये। 5 श्लोक जब पढ़ते हैं ना, बार बार पढ़ते हैं ना, तब ऐसा लगता है कि कैसी भगवान की हम सब पर कृपा है। इतना आनंद भरा हुआ है इन श्लोकों में, इतना आनंद भरा हुआ है। मेरी सबसे प्रार्थना है कि वो इन श्लोकों पे जरूर ध्यान देवे। जब भी समय मिले साधक संजीवनी में इन 5 श्लोकों का तो जरूर एकदम भाव सहित इनको जरूर पढ़ लेवे। ये बहुत विलक्षण है, बहुत विलक्षण। इनसे हमें तो ऐसा लगा, मैंने तो मेरे देखा है कि पढ़ने मात्र से अगर थोड़ा सा ध्यान देवें तो भगवान में जो एक हमारा नित्य संबंध है भगवान के साथ में, वो एकदम उसकी स्मृति आ जाती है। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, एकदम ऐसे याद आ जाती है कि अरे हम कितने जन्म बीत गए, हम किसके हैं, कहाँ हैं और अभी हम क्या कर रहे हैं। एकदम जैसे बार बार भटकता है ना कोई आदमी, भटकता 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 जब वो घर पे आ जाता है, अपने घर पे आते ही उसको कितनी शांति मिलती है कि अरे चलो इतनी जगह घूमे, अब हम हमारे घर आ गए। ऐसे न ऐसे इन 5 श्लोकों को अगर ध्यान से एकदम प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, अब आप देखो कितनी विलक्षणता दी है। पहला 6ठा श्लोक में अपन ने देखा कि अजोपि सन नव्य यात्मा भूता नामीश्वरो, अजोपि सन नव्य यात्मा भूता नामीश्वरोपि सन। 6 चीज बताई, 6ठा श्लोक है, इसमें 6 चीज बताई है भगवान ने। अजोपि, देखो सब ध्यान से दो, ये 5 श्लोक एकदम अपने हृदयस्थ हो जावे आज। बस आज अपने को एकदम ये, यहाँ 6ठा श्लोक है 4थे अध्याय का, और उसमें 6 बात बताई है भगवान ने। 6 बात में से 3 बात देखो क्या बताइए, भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, अजोपि। फिर क्या कह रहे हैं, अव्यय, अव्यय आत्मा। व्यय यानी खर्च करना, और अव्यय यानी जो खर्च नहीं होता, अविनाशी। मैं अविनाशी हूँ, अविनाशी स्वरूप हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अजन्मा हूँ, और मैं सब प्राणियों का ईश्वर। सन यानी होते हुए भी। अब भगवान ये 3 चीज बताइए। भगवान कहते हैं अजन्मा हूँ, अव्ययी आत्मा, अविनाशी हूँ, और भूता नामी स्वरूपिशन, वो सब प्राणियों का मैं ईश्वर हूँ। भूता नामी स्वरूपिशन,
सब प्राणियों का ईश्वर। तो तीनों की बात यहाँ बताई, तीन ये अपने बारे में, और दो बताई अपनी प्रकृति के बारे में कि प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, मैं प्रकृति को अपने अधीन करता हूँ, और संभवामी आत्म मायया, आत्म मायया यानी योग, संभवाम्यात्म मायया यानी मैं योग माया से प्रकट होता हूँ। मतलब दो, योग माया और प्रकृति, ये दोनों साथ में और स्वयं प्रकट होना, ये 6 बात बताई। तो ये पहला श्लोक यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये पहले श्लोक के भाव के अंदर अगर अपन डूबेंगे तो अपने को मालूम पड़ेगा कैसे हमारे ठाकुर जी है संभवामी, स्वयं प्रकट हो रहे हैं। और कैसे हो रहे हैं कि योग माया से, एकदम योग माया के द्वारा, और प्रकृति को अपने अधीन करके, और अजन्मा होते हुए भी, अविनाशी होते हुए, मतलब इतने महान, जिनकी रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, वो भगवान हमारे कितना हमारे पर कृपा करने के लिए, भक्तों को प्रेम प्रदान करने के लिए एक छोटे से बालक बन जाते हैं। और कितनी भगवान की, अगर कोई भगवान की इस महिमा के बारे में ध्यान देवे कि जो तीनों शक्ति, जो तीनों तरफ संसार में आकर्षण होता है, ऐश्वर्य की तरफ, माधुर्य की तरफ और सौंदर्य की तरफ, वही भगवान तीनों की पराकाष्ठा, तीनों का तीनों भगवान का, ऐश्वर्य में भगवान पराकाष्ठा, माधुर्य की भगवान में पराकाष्ठा, और सौंदर्य की भगवान में पराकाष्ठा। तो इन तीनों के अलावा संसार में हमारा और कहीं आकर्षण नहीं होता है। या तो ऐश्वर्य पे जाएगा तो ऐश्वर्य से ऐश्वर्य किसका, तो भगवान का। ऐश्वर्य की अगर भगवान में नहीं होती तो बताओ 7वें दिन में कैसे गिरिराज जी को उठा लेते हैं 7 वर्ष की अवस्था के अंदर, और छठे दिन पूतना को धाम पहुंचा दिया, तो कितनी ऐश्वर्य की शक्ति, कितना। और माधुर्य में तो कोई कमी है ही नहीं, और सौंदर्य में तो भगवान की आप देखो कितना, भगवान को सखियां जब आपस में बात करती है तो कैसी बातें करती है कि हंसी हंसी बात सखिए कहून सलोनो रू, हंसी हंसी बातें करत सखिए, हंसी हंसी बातें करत सखिए, कुंवर कहाँ को बू सखिए कहून सलोनो रू। अब कैसा रूप है, सखी आपस में देखो कैसे वर्णन कर रही है। कुंडल किरण कुटिल अलकावली, कुंडल, कुंडल किरण, कुंडल की जो किरणें हैं, और कुटिल अलकावली भगवान के कपोलन पे छाई हुई है, गालों पे। कुंडल किरण कुटिल अलकावली, रही कपोलनी झूल, गालों पे झूल रही है, कपोलन पे झूल रही है, कुटिल अलकावली बाल आए हुए। ऐसा भगवान का सौंदर्य, वो भगवान का सौंदर्य देख करके रसिक बिहारी, एक बहुत बड़े विलक्षण संत हुए जिनका ये पद है, वो क्या कह रहे हैं, रसिक बिहारी की छवि निरखत, मदन तेज तन तू, सखिए कहून सलोनो रू। कामदेव की भी सुंदरता उसके आगे क्या करे, हजारों करोड़ों कामदेव उनके आगे न्योछावर हो जाते हैं। ऐसा भगवान का सौंदर्य है। और वही जनक जी महाराज जब वहां पे देखते हैं सभा में तो क्या कहते हैं, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेहु विदेहु विशेषी। विदेराज है वो, अपनी जो जो स्वयं देह का भान नहीं रखने वाले, वो भी भगवान को देख करके कैसे आनंदमय हो जाते हैं। ऐसा भगवान का सौंदर्य है। ये जो पहले श्लोक का जो वर्णन है ये इस ढंग का है। फिर देखो दूसरे श्लोक पे, अब भगवान भाई अपने साहब इसमें एक बात थी कि जब हम ये श्लोक और हिंदी अर्थ और ये पढ़ेंगे ही नहीं, जब ये उठा अब साधक संजीवनी पढ़ी है तो ये श्लोक पढ़ा तो हमें पता चला कि भगवान की शक्तियां कितनी अनंत अपार है, उसमें क्या क्या भरा है और मतलब हाँ कितने विलक्षण है इनका माधुर्य रूप, सौंदर्य रूप, ऐश्वर्य रूप। हम हाँ जब ये इसमें प्रवेश ही नहीं करेंगे तो हमें क्या पता है, अब दृष्टि जाने लगी अगर इतना सुंदर है तो दूसरी तरफ आकर्षण तो ये हम जो रात दिन लगे हुए हैं वो तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। मैं कह और रहा हूँ हम जब ये भगवान पढ़ेंगे का नहीं तो हमें कैसे पता चलेगी ये कि कैसे इतनी भगवान शक्तियां हैं और हम कुछ, दूसरी चीज़ों में फँसते जा रहे हैं। हाँ फंसते जाए। आप बिल्कुल देखो, एक भगवान में डूब जाओ, ये सारी चीजें अपने आप
ये जो भगवान जो जन्म लेकर के जो अपने कर्मों की दिव्यता बता रहे हैं ना, वो भगवान इसीलिए बता रहे हैं कि ये जो जो कुछ भी यहाँ मिला हुआ है, जितने भी हम्म पदार्थ वस्तुएं हैं, वो अपनी नहीं है और अपने लिए नहीं है। केवल इस बात पे अगर साधक को पूर्ण विश्वास हो जाए, तो जो भगवान के साथ जो अपना नित्य संबंध है ना, वो प्रकट हो जाए एकदम झलक। अभी हमारे को क्या होता है, ये सुनते हैं लेकिन फिर भी वो रस नहीं आता। और एक जो हम्म भगवान के साथ आप देखो, कितनी यशोदा मैया के साथ छोटे से बन करके, मैं बालक बयन को छोटो, अरे छींको किस विद पायो री, मैया छींको किस विद पायो री, ग्वाल बाल सब बेर करत है, बरबस मुख लपटायो री, ग्वाल बाल सब बेर करत है, बरबस मुख लपटायो री, मैं माखन नहीं खायो मेरी मैया, मैं माखन नहीं खायो री। एक इस लीला में अगर कोई साधक साधिका तन्मय हो जाए लाल जी के साथ, मैं बालक बयन को छोटो, भगवान कह रहे हैं कि मैं तो छोटी छोटी बाहें हैं। अरे क्या छोटी छोटी बाहें हम्म हैं, जिस गिरिराज महाराज को आपने नाखून पे धारण कर लिया, क्या छोटी छोटी वो छोटे से बालक, बताओ वो माँ के आगे पीछे दौड़ते हैं, मैया के आगे पीछे, और कह रहे हैं कि ये तो मेरे को ग्वाल बाल है, मैं कैसे उस छिंका को पा सकता हूँ, ये तो ग्वाल बाल मेरा जबरदस्ती, ये मेरा आकर के मुख में माखन लगा दिया, जिससे तेरे को लगता है कि मैंने माखन खाया है, मैं माखन खाया ही नहीं। कैसे कैसे गजब की लीलाएं करते हैं। ये हम्म कब होगा कि जब अपना आकर्षण ये नासवान से हटेगा। ये अभी अपन क्या है, इसी को ही सब कुछ समझ चुके हैं, जो ये मिलती है और बिछुड़ती है। ये यही तो आज 5वें श्लोक में बताया है भगवान ने। भगवान का देखो आप 5वें श्लोक का, जो अभी इन्होंने ये चरण पढ़ा, वीत राग भय क्रोधा, ये वीत वीत यानी एकदम रहित, बिना बिना बिना, जो भगवान के जन्म और कर्म को जान लेगा, वो भय और क्रोध से सर्वथा राग, राग भय और क्रोध इनसे वीत हो जाएगा, मतलब इनसे सर्वथा रहित। पहला चरण ही देखिए 5वें श्लोक का, वीत राग भय क्रोधा, केवल राग भय और क्रोध, ये तीन। और इसमें भी राग, राग है क्या है, संसार का आकर्षण, संसार के प्रति एकदम, इनके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। ये यही तो इसके अंदर राग, ये नाश, ये कब है कि जब हम हमारी भगवान से विमुखता हो जाती है, भगवान की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि कैसे छोड़, कैसे भगवान, कैसे भगवान प्रेम के कारण से भक्तों के मुकुट, भक्तों के दास बन जाते हैं, कैसे वो अहिर की चौवरिया चचिया पे नाच नचावर, ऐसे भगवान के होते हुए अपन इन छोटे छोटे पदार्थों के पीछे, इनके पीछे अपने आप को दिन रात केवल एक ही चीज पे लगे हुए, छोटी छोटी बातों को लेकर के क्रोध, छोटी छोटी बातों को लेकर के मन मुटाव, और इन्हीं बातों का ही महत्व हृदय में बैठा दिया, एक इन भाई साहब, चीजों इसमें से एक बात थी कि अगर राग द्वेष ये काम क्रोध ये हटेंगे तो ये ठाकुर जी की हमें ये समझ में आएगा, या इस ठाकुर जी के जो गुण हैं इसके ऊपर दृष्टि जाने से ये स्वतः हट जाएंगे। तो देखो, मैं इसमें इसमें ध्यान दो एक बात के, हम्म हमारे को इन चीजों का एक बार ये मन में देखो, जो विवेक है ना, उससे एक बार हम्म ये मन में बैठा लो कि इन चीजों के हम्म साथ हमारा संबंध नहीं है। इतनी हाँ सी बात है, एक बार भले ही अभी छूटे नहीं, भले ही अभी हाँ अपने अनुभव में नहीं आवे, पर अच्छा कम से कम हमने देखा है, हमारी आंखों के सामने देखा है कि देखो ये सब कुछ छोड़ छुड़ा के जा रहे हैं, जीवन पर्यंत हम्म ये सब इतना इस इनके लिए लगे रहे, और अंतिम हम्म, समय में कुछ नहीं, कुछ ये भी कुछ नहीं कह नहीं सके कि भाई ये वो चीज वहां पड़ी है और उसको आप संभालना। अपन हमारी हम्म आंखों के सामने देख रहे हैं, बिल्कुल देख नहीं रहे हैं, ये सब जनों का अपना अनुभव देखिए है। अनुभव है ये बिल्कुल ये तो सबका अनुभव है। तो फिर अपने को मालूम पड़ता है कि ये दिन रात जिस चीजों के लिए दौड़ रहे हैं, अंतिम समय में उनकी याद तक नहीं रहेगी, और याद रहेगी तो दुख पाएंगे, वापस आना पड़ेगा और भयंकर कष्ट पाना पड़ेगा।
थोड़ी सी भी कहीं भी आसक्ति रह गई तो कितना भयंकर कष्ट पाना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा, इतना मनुष्य जन्म दुर्लभ है। तो कम तो से ये कम प्रैक्टिकल सब अनुभव होते हुए भी फिर मतलब या तो हमारी उत्कट अभिलाषा नहीं है इस, या फिर क्या, कहाँ ये रुकावट हो रही है? और जबकि हम सबका प्रैक्टिकल अनुभव है, रोज हमारे सामने हो रहा है ये सब कुछ, कि कोई भी चीज टिकती नहीं है, कोई भी चीज रहती नहीं है। इसको महत्व नहीं दे रहे हैं ना। महत्व नहीं दे रहे हैं, हाँ। महत्व कहाँ, महत्व इंद्रियों के सुख को दे रहे हैं। आप देखो इतनी बातें सुनने के बाद में भी मैंने सत्संगियों में देखा है कि थोड़ा हम्म। सा भी कोई उनके मन के प्रतिकूल बात कह देता है तो एकदम मुंह उतर जाता है उनका। हम्म। थोड़ा सा भी दो शब्द भी किसी को क्या फर्क पड़ गया। अगर थोड़ा हम्म। सा कोई सम्मान आपको नहीं मिला, आपकी योग्यता के हम्म। हिसाब से उन्होंने आदर नहीं दिया तो क्या फर्क पड़ गया, क्या क्या हम्म। फर्क पड़ जाता है। थोड़ा आदर दे दिया तो क्या, और नहीं दिया तो क्या। हम्म। आप अच्छा आदर दे देंगे तो भी क्या हो जाएगा, आपकी बहुत वाह वाह कर देंगे तो भी क्या हो जाएगा, क्या फर्क क्या हो जाएगा, होगी क्या हो जाएगा। केवल हम्म। एक इन बातों को लेकर के और आदमी एक जो महान आनंद है जिसमें दुख लेश मात्र नहीं है उससे विमुख हो जाता है साधक, और तब तक वो समय आ जाता है। और समय तो बीत रहा है ना। वो तो बिल्कुल। निश्चित समय है, डिटरमिन टाइम है एकदम, कि इतने हम्म। समय के बाद में आपको यहाँ से पधारना है। वो तो एकदम फिक्स है। अगर अपने समय रहते हुए अगर हम नहीं चाहते, इतनी बढ़िया सत्संग मिली है, इतनी बढ़िया महापुरुषों की कृपा है। मैं तो देख रहा हूँ प्रतिदिन इतनी विलक्षण क्लिप महाराज जी की अभी आ रही है। आप सब लोग हम्म। सुनते हैं नहीं सुनते हैं ये तो ठाकुर जी जाने, पर अगर इनको नहीं सुनते हैं तो जरूर सुननी चाहिए। 10-15 मिनट करीब पैसा करीब। बना आपकी। राम राम, प्रणाम। हाँ, हाँ बताओ। जैसे अभी कह रहे थे ना कि इतना सब ध्यान होते हुए भी हमारा मतलब आकर्षण संसार की तरफ क्यों है। हम्म। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है साधक संजीवनी में, मन मया में, हाँ, कि सांसारिक भोगों में आकर्षण वाले मनुष्य भोगों की कामनाओं में तन्मय हो जाते हैं, हाँ, और भगवान में आकर्षण वाले मनुष्य भगवान में तन्मय हो जाते हैं। हाँ, तो जब तक है ना अपन मतलब जब तक अब हमारे अंदर भगवान का आकर्षण नहीं होगा तब तक ये हम्म। काम क्रोध और ये जो भी है सब हमें सताते रहेंगे। तो ये भाई वे आप हर समय भगवान में तल्लीन रहते हैं। उनके विचारों आचरण आदि में भगवान की मुख्यता रहती है। प्रेम की अधिकता के कारण वे भगवत स्वरूप बन जाते हैं, मानो उनकी हम्म। अपनी कोई अलग सत्ता ही न हो। सत्ता ही नहीं हो, मतलब कितना। जब तक भगवान का आकर्षण नहीं होगा तब तक ये परेशान करते ही रहेंगे। तो भगवान में आकर्षण के लिए ही तो महापुरुषों ने ये 5 श्लोक देखो प्रकट किए हैं। आप अपन ध्यान दो उनकी कितनी दूरदर्शिता रही होगी। उन्होंने कितना चिंतन मनन विचार करके ये 5 श्लोक ऐसे दिव्य प्रकट किए। 5 श्लोकों में भी पहला श्लोक भी अगर आप देखो, अजोपि सन्नव्य आत्मा में भी तो भगवान कह रहे हैं कि ऐश्वर्य की पराकाष्ठा हमारे ठाकुर जी, माधुर्य की पराकाष्ठा हमारे ठाकुर जी, सौंदर्य की पराकाष्ठा हमारे ठाकुर जी। आप देखो एक थोड़ी सी दृष्टि तो जावे हमारी। अगर अगर हमारा थोड़ा सा भी इधर भाव बन जाए ना तो वो भगवान तो तैयार बैठे हैं। वो तो एकदम एकदम मतलब कहना चाहिए कि उनको प्रेम देने के लिए एकदम तत्पर है भगवान। केवल केवल अच्छा, अगर मैं कह रहा हूं अगर ये अपने से नासमान पदार्थों का आकर्षण नहीं छूट रहा है तो अपन भगवान से प्रार्थना तो कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते प्रार्थना। कर सकते हैं। अब और कम से कम हमारी एक नियत तो ये बने कि भाई इन चीजों के साथ हम इन चीजों में कब तक उलझते रहेंगे। और कितने जन्म बीत गए हमारे इनमें उलझते हुए, क्या पिछले जन्म की कुछ भी याद है। पिछले जन्म में भी माँ बाप थे, बेटा बेटी थे, पति पत्नी थे, कहाँ थे, कैसे थे, क्या संपत्ति थी, क्या चीज थी। सपना सो हो जाओ सी सुध कुटुंब धन धाम। और सपना क्या होगा, सपना तो फिर है, वहां का सपना तक भी नहीं आता। हम्म। याद ही नहीं रहता। जैसे ये जो आज सबकी समस्या होती है ना भाई साहब की, हाँ, ये हमारे काम क्रोध नहीं मिट रहे हैं, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, तो इसका भी आंसर अभी जैसे मैंने साधक संजीवनी पढ़ी तो मेरा
ध्यान गया, मैंने कहा ये कितना सुंदर आंसर भगवान ने यहाँ पे दे दिया कि हाँ, ये पूरा पैराग्राफ है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने से अगर समझ में आ जाए तो मैं बता दूं बताओ। कि बच्चे होते हैं तो बालकों को कंकड़ पत्थरों में आकर्षण होता है और उनसे वह खेलते हैं। खेल में हाँ। वह कंकड़ पत्थरों के लिए लड़ पड़ते हैं, एक कहता है ये मेरा है और दूसरा कहता है कि ये मेरा है। इस हाँ। प्रकार गली में पड़े कंकड़ पत्थरों में ही उन्हें महत्ता दिखती है, परंतु जब वे बड़े हो जाते हैं तब कंकड़ पत्थरों में उनका आकर्षण मिट जाता है और हाँ। रुपयों में आकर्षण हो जाता है। रुपयों हाँ। में आकर्षण होने पर उन्हें कंकड़ पत्थरों में अथवा खिलौनों में कोई महत्ता नहीं दिखती। ऐसे ही जब मनुष्य की परमात्मा में लगन लग जाती है तब उसके लिए संसार के रुपए और सब पदार्थ आकर्षण न रहकर फीके पड़ जाते हैं। तो उस हाँ, देखो। संसार में आकर्षण या राग मिट जाता है। राग हाँ। मिटते ही भय और क्रोध दोनों मिट जाते हैं, क्योंकि ये रोग दोनों राग के ही आश्रित रहते हैं। ओके। तो जब भगवान में लगन लग जाती है, देखो इसमें खास बात आई है। ऐसे हाँ, ही जब मनुष्य की परमात्मा में लगन लग जाती है, तब उसके लिए संसार के रुपये और सब पदार्थ आकर्षक न रहकर फीके पड़ जाते हैं। हाँ। भगवान में लगन लग जाए, तो भगवान में लगन लगने के लिए कम से कम ये बात तो याद में आ रहा है कि हम साक्षात भगवान के हैं। देखो, महाराज श्री ने कितनी विलक्षण खोज की। महाराज श्री दृष्टि डलवा रहे हैं कि जैसे व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि, और ऐसे ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख। आप हम उन भगवान के बेटा बेटी हैं, और अपन कहाँ इन इन चीजों में अटक रहे हैं। आप अगर मन में भगवान के प्रति थोड़ा सा भी, हम हैं किसके, हम हम्म, उनके हैं, हम भगवान के हैं, तभी तो वो भगवान, देखो चौथे श्लोक का परिशिष्ट भाव में भी आप देखो भगवान क्या कह रहे हैं, कितनी विलक्षण बात कह रहे हैं कि ये जगत भगवान का आदि अवतार है। केवल इस बात पे भी अगर साधक की दृष्टि चली जाए कि ये जो कुछ भी मुझे दिख रहा है, जो कुछ भी यहाँ पे है, वो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, क्योंकि और तो क्रिया पदार्थ तो टिकते नहीं। आप देखो, ये इतनी ऊंची बात है, इतनी श्रेष्ठ बात है, जो कुछ ये ये प्रतीत हो रहा है वो एक्चुअली एक क्षण है। बताओ। इसलिए नहीं है भाई साहब, क्योंकि शरीर को लेकर हमने अपना मान लिया ना कि ये मेरा बेटा है। हमने वो स्वरूप को तो माना नहीं, शरीरों को हम्म। लेके बोल दिया कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा मेरे ये है, ऐसे रिलेशंस हमने बना लिए। अब उनके साथ कुछ भी होता है तो हमें चिंता होती है, क्योंकि मेरा मान लिया शरीर को लेकर, तो फिर वो राग भय क्रोध चिंता ये सब कुछ मान होती है। के लिए तो भगवान ने कर्मों की दिव्यता बताई है। आप हम्म, ध्यान दो, अपन सबको ध्यान देना चाहिए। भगवान ये नहीं कह रहे हैं, व्यवहारिक रूप से आपने जिनको पत्नी माना है, जिनको पति माना है, बेटा माना है, बेटी माना है, ठीक है, आप उनको सुख दो। हम्म, ये बिल्कुल आप कह ही नहीं रहे हैं भगवान की आप बेटा मानना छोड़ दो, पति मानना छोड़ दो, पत्नी मानना छोड़ दो। केवल 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 उनको सुख दो, उनको प्यार करो, खूब उनको प्रेम करो। भगवान प्रेम की मना करते ही नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होय में जाना, प्रेमत प्रगट होय में शंकर भगवान कह रहे हैं, जब भगवान के प्रागट्य का प्रेम भाई बात हुई। साहब शरीर हाँ। को लेकर मानेंगे तो असली प्रेम भी नहीं होगा, मोह हो जाएगा, प्रेम नहीं होगा। तो वो होगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। उसमें देखो, हमारे महाराज श्री की क्लिपें इतनी विलक्षण आ रही है, अभी ध्यान से सुनो। मेरे तो एक एक बात ऐसी लगती है, इतनी विलक्षण बात लगती है कि एक बात भी अगर कोई साधक सच्चे मन से वास्तव में वो अपना कल्याण चाहता है, वास्तव में वो उस आनंद को प्राप्त करना चाहता है, तो एक बात कोई धारण कर ले। और इतनी सरल बात महाराज जी ने इतनी विलक्षण बात बताई अभी एक दो दिन पहले क्लिप में, कि केवल अपने स्वार्थ का त्याग, अपने स्वार्थ का त्याग कर देवें और दूसरे के हित की भाव रखें, बस इतनी सी बात।
और उसके आगे भी महाराज जी ने तो फिर सरल कर दी कि अगर आपसे हित हो सके या नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, पर कम से कम मेरे द्वारा किसी को तकलीफ नहीं पहुंचे, नुकसान नहीं पहुंचे, किसी को बिल्कुल मैं किसी का अहित नहीं कर दूं। और उससे भी ऊंची बात फिर आगे कही, अगर आप ध्यान से महाराज जी की वाणी सुनो तो महाराज जी ने आगे फिर बताया कि देखो आपकी जानकारी में अगर कोई बात आ रही है कि इससे उनका नुकसान हो रहा है या मेरा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, वो आप मत करो। जो अनजान में हो जाए उसकी कोई बात नहीं, जो आप जानते हो कि ये करने से देखो मेरा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है और ये इसको तकलीफ हो रही है, वो तो मत करो। इतनी सी बात नहीं कर सकते अपन? एक्चुअली ये इतनी बातें सी मुझे है। लगता है ये बातें इसलिए समझ में नहीं आती है क्योंकि हम सुनते तो हैं, पढ़ते हाँ, भी हैं और नाम जप भी करते, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बैठकर इस पर विचार वो लगन नहीं लगी है कि मैं इसको कैसे समझूं, ये मेरे कैसे समझ में आए कि ये मेरा नहीं है, कैसे पढ़ भी लेंगे और ऐसे लगता है हमें समझ में आ गई, लेकिन वो काम पड़ते ही वो वापस तोते की रट वाली बात हो विचार के लिए जाती है। समय नहीं देते अपन। हाँ, सही बात है बिल्कुल। देखो देखो हाँ, एक अगर बात, थोड़ी देर देखो विचार मेरी बात, करें आ- आप तो बहुत अच्छी, पक्का समझ में आता है ये सब बातें। देखो सुनो, बहुत बढ़िया बात कह रहे हो आप, ये मेरी खुद की प्रैक्टिकल बात है और अपन सबकी बात है ये। इसमें खास जी। जड़ कहाँ है, खास बीमारी कहाँ है, इसको पकड़ो कि ये क्या जी। हो गया है, ये क्या क्या चक्कर क्या है, ये बीमारी कहाँ हो रही है। तो सच्ची में अगर कोई साधक अगर ध्यान से विचार करेगा तो आज ही महाराज जी की क्लिप में आया कि राग मिटाने का सबसे पहला उपाय बताया कि कम से कम साधक को ये तो जचे कि मुझे वो आनंद चाहिए, ऐसा एक आनंद है जिस हम्म। आनंद में दुख लेस मात्र नहीं है और वो आनंद कभी मिटता नहीं। जैसे सुख हम्म। का तो अपोजिट दुख होता है, लेकिन आनंद का कोई अपोजिट नहीं है। ये संसार के सुख तो थोड़े बहुत मिलेंगे तो उनके साथ दुख लगा रहेगा, वो सुख स्थायी नहीं है, उनके तो वो तुरंत दुख तैयार है। लेकिन एक आनंद ऐसी चीज है जिसमें दुख है ही नहीं। तो कम से कम ये मनुष्य जन्म में और मनुष्यों में और 84 लाख योनियों में अंतर क्या हुआ? वो हम्म। लोग भी खाते पीते बच्चे पैदा करना, तो वो तो काम वही कर ही रहे हैं और वही काम हम कर रहे हैं। रात दिन इसी के अंदर ही लगे हुए हैं कि खाना पीना मजे करना, शौक उड़ाना और इधर उधर घूमना फिरना और बस। अरे तो फिर अंतर, फिर भगवान ने ये देख करके कितना भगवान को तकलीफ हो रही होगी हमारे। मनुष्य जीवन के उद्देश्य पर हमारी दृष्टि नहीं है कि बनाया क्यों मनुष्य को और कर हाँ, क्या रहे हैं हम। वो कह रहे हैं मे कम से कम मेरे मैं को कह रहा हूँ कि भी लगता और इस पे दृष्टि तो जावे है और यार हम इन जानवरों से तो डिफरेंट हैं। हम भी जानवरों की तरह ही काम कर रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, ये भी पी रहे हैं। आप देखो एक कुत्ते को बिस्किट या रोटी दोगे वो नियमित रूप से आपके घर के आगे आ जाएगा, टाइम होते ही आपके घर के आगे आ जाएगा, वो उसको मालूम है ये हमारे को बिस्किट देंगे रोटी देंगे। और गाय आ उनका तो जाएगी। भाई साहब, उनका तो पेट भरने के बाद और मुंह डालते नहीं है, हम तो वो भी डाल लेते हैं। ये दशा है हमारी। तो फिर बताओ कितनी कितनी नहीं, आप सब तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जब साधक अपन इस पथ पे चल रहे हैं तो जो जो हम हमारे सामने हमें अवगुण दिखते जा रहे हैं, जैसे हम कहते हैं कभी हमें क्रोध बहुत ज्यादा है, कभी लगता है कि हमें चिंता बहुत हो रही है आज, तो उस पे अगर डीपली विचार करें कि चिंता क्यों हो रही है, क्या वजह है। मैं पढ़ते हैं हम, मैं पढ़ रही हूँ, मैं सब कुछ सुबह प्रार्थना भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी चिंता क्यों है, और चाहती भी हूँ चिंता दूर हो जाए। फिर जब डीप 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 जब गहराई से उसमें उतरते हैं ना, तब लगता है कि शरीर को लेकर हमने रिलेशंस बना लिए। अभी हमने ऊपरी ऊपरी पढ़ तो लिया है, लेकिन इसको अभी हमने अंश नहीं माना है भगवान का। इसको हमने अपना हाँ बेटा मान लिया, इसको हमने बेटी मान ली। अब उसके हाँ साथ कुछ भी होता है तो हमें चिंता होती है, हाँ जबकि हमसे हमारे साथ तो इनका 20-30 सालों में तो रिलेशन हुआ है। उसके हाँ पहले ये कहाँ थे, कहाँ से आए, ये क्यों दिया आपने को? हमें तो हाँ निमित्त बनाकर दे दिया कि भाई आपका बेटा है, अब आप इसका सिर्फ भगवान ना, अब आप ध्यान रखो कि जो भी पालन पोषण करो और अच्छे संस्कार दो। लेकिन हम वो तो कम करते हैं और उसके साथ क्या अनुकूलता प्रतिकूलता हो रही है, क्या होगी, उसके लिए चिंता करने बैठ जाते हैं। हाँ।
नहीं तो तो खास खास चीज पे अगर दृष्टि चली जाए ना, वो देखो वो दृष्टि केवल इसका माध्यम सत्संग है। मैं जी जी आपको बिल्कुल। सीधी बात कह रहा हूँ, या तो रसिक संतों का संग मिले। हमने तो ये देखा जीवन में ऐसे महापुरुषों का संग मिल जावे उसको, और ऐसे उनकी उनकी और महापुरुषों का संग अगर अवेलेबल नहीं है तो महापुरुषों ने जो जो चीजें लिखी हैं, जैसे साधक संजीवनी साक्षात महाराज श्री का स्वरूप है। मैं कह रहा हूँ इसको हृदय से लगा ले। में ये कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ एक साधक संजीवनी को अपने को हृदय से लगा ले और इसके ऊपर अपने आप को समर्पित कर दे कि बस आपको मेरा काम बनाना ही है। मैं आपको क्या कहूँ, ये बात मुझे ऐसी प्रत्यक्ष लगती है कि ये साधक संजीवनी स्वयं देखो, हम लोगों के पास तो क्या ज्ञान है, हम लोग क्या न तो संस्कृत अच्छे ढंग से जानते, न हिंदी अच्छे ढंग से जानते, न महाराष्ट्र के भावों को समझ पाते, फिर भी हमारे ऊपर महापुरुषों ने कृपा करके इसके सानिध्य में ला करके बैठा दिया। ये जी कितनी जी महापुरुष कितना हमारे से कितनी हमारे पर कृपा कर रहे हैं। तो बहुत केवल केवल एक एक ऐसा अभियान चल जावे, एक ऐसा अभियान, मैं तो देखता हूँ अपने में शिथिलता आ जाती है। थोड़े दिन हुए और बस, अरे कम से कम 3 4 5 जनों को भी अगर इसमें ला करके भी बैठा दोगे तो पक्की बात कह रहा हूँ, सच्ची बात कह रहा हूँ, ठाकुर जी की कृपा से वो बात हृदय में आए बिना रहेगी नहीं। भगवान स्वयं, हाँ, आपको क्या कहें, ऐसी बात कहते हुए बड़ी आती है, पर मैं कहता हूँ महाराज जी की एक एक बात सत्य है, एक एक बात। हमने एक बार गुरु पूर्णिमा का दिन था, तो गुरु पूर्णिमा का दिन था तो ऐसे ही मन में अभी कुछ समय पहले और मन में आ गई, ऐसे ही महाराज जी की क्लिप सुनी, तो महाराज जी क्लिप में ये फरमा रहे हैं कि एक छाया सिद्धि होती है, छाया का वो होती है। तो उसके अंदर मेरे मन में आई ये बात कि महाराज जी, ये जो महाराज जी ने कहा कि आप करके देखो, जो मैं कह रहा हूँ करके देखो, फिर नहीं होती है तो आप मेरा कान पकड़ना, मेरे को बताना। तो मेरे मन में उस दिन आ गई। तो रात को सत्संग से आया था तो मन में आई, तो वहां दीपक के सामने एक होता है ये छाया सिद्धि, हमारे को तो किसी ने बताई कि महाराज जी को इसमें सिद्धि प्राप्त थी। अब हमारे को किसी ने कहा ऐसी बात। तो ये ऐसी सिद्धि होती है जिसमें छाया के अंदर उसको सारी चीजें मालूम पड़ जाती है, कौन सी बीमारी आने वाली है, मृत्यु कब होने वाली है, सारी चीजें, लौकिक चीजों की कोई कमी रहती नहीं है, सारी चीजें। तो महाराज जी ने उस दिन कहा, तो मैंने केवल एक मन में एक ऐसे उत्कंठा जाग गई। तो वहां दीपक के सामने खड़ा होके और कंठ के सामने बोला, महाराज जी ने कहा 3:05 बोल दो उठना है, तो आप उठ जाओगे। तो हमने देखा 3:05 देखा, तो 3:05 पे एकदम। तो महापुरुषों की बात इतनी विलक्षण है, इतनी विलक्षण है, केवल इस पे विश्वास करने में हम लोग, केवल नहीं, विश्वास कर ले, एक बात पे विश्वास करने मात्र से वो बात हमारे हृदय में आए बिना रहेगी नहीं। भले ही अभी हमारे को अनुभव में मत आओ, भले अभी हमारे को लग रहा है कि काम क्रोध लोभ मोह मद सता रहे हैं, ये 5 श्लोक मैंने देखा है, अपन ने उस समय भी पढ़ा, उससे पहले भी मैंने पढ़ा, पर इस बार पढ़ा तो और विचित्र लगा मेरे को, और इसमें विलक्षणता लगी। हाँ मैं आपको, जी पर मैं पढ़ता ही जा बिल्कुल रहा ये हूँ। मैं अभी अभी भी मेरे को ऐसा लगता है कि इनमें तो चीज है। खूब खजाना भरा पड़ा है, 5 श्लोकों में इतना विलक्षण खजाना भरा पड़ा है इन श्लोकों के अंदर। इनको पढ़ते 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 ही भगवान में जैसे आया ना ये कि मन मया, आप भगवान में ही तल्लीन हो जाओगे, मन मया और माम उपासिता। क्या गजब की बात भगवान ने कह दी, बताओ आप। भगवान कह रहे तुम मेरे अंदर ही हाँ तल्लीन हो ये जाएगा। महापाशा वाला पैराग्राफ पढ़े, हाँ पढ़ो। ये पैराग्राफ भी मुझे बहुत अच्छा लगा हाँ कि पढ़ो। वीतराग भय क्रोधा में संसार से स्वयं का संबंध विच्छेद है और मनमया मामुपाश्रिता में भगवान की तल्लीनता है। किसी न किसी का आश्रय लिए बिना मनुष्य रह ही नहीं सकता। भगवान का अंश जीव भगवान से विमुख होकर दूसरे का आश्रय लेता है तो वह आश्रय टिकता नहीं, प्रत्युत मिटता जाता है। आपने भी आश्रय ले वो टिकता नहीं है क्योंकि हाँ वो उसका स्वरूप नहीं है ना, तो टिकेगा कैसे। हाँ धनादि नाशवान पदार्थों का आश्रय
पतन करने वाला होता है। इतना ही नहीं, शुभ कर्मों को करने से बुद्धि का, भगवत प्राप्ति के साधनों का तथा भोग और संग्रह के त्याग का आश्रय लेने पर भी भगवत हम्म, प्राप्ति में देरी लगती है। इस पे आप हाँ, भाई साहब थोड़ा खुलासा करें। कितनी शुभ विलक्षण बात कर्मों को बोली देखो। करने से बुद्धि का, हाँ, हाँ, कितनी, देखो आप भगवत प्राप्ति के साथ का, आप देखो इस इन 3 लाइनों को देखो, कितनी महाराज जी ने मतलब कह दिया कि तू केवल मेरे ही आश्रित हो जा। भगवान ने कितनी इन बातों को कह करके भगवान ये कहना चाहते हैं कि तेरे को आश्रय मेरा ही लेना है। माम म- माम उपासिता, तेरे को अपने साधन का आश्रय नहीं लेना हम है कि मैं, शुभ अरे कर्म मैंने का मेरे आश्रय साथ लेते हैं। है। हम जो शुभ कर्म का आश्रय लेते हैं ना, कि आज ये कर लिया, ये दान दे दिया, ये तीर्थ दे हाँ, दिया, इसका आश्रय नहीं लेना है ना। इसका आश्रय नहीं लेना है, इसके कारण से भगवत प्राप्ति, अरे और भगवत भगवान की प्राप्ति के प्राप्ति साधनों का है। एक एक जो एक एक पॉइंट ना भाई साहब, इनको खुलासा करें आप, कि शुभ कर्मों हाँ, का हम आश्रय कैसे लेते हैं, भगवत प्राप्ति के साधनों का आश्रय हम कैसे लेते हैं, और भोग संग्रह के त्याग का आश्रय हम कैसे लेते हैं। ये तीनों हाँ, अगर पॉइंट हमारे ध्यान में आ जाएंगे ना, तो जो हम बहनें ना इन सब का बहुत आश्रय लेती हैं, तो तो आज ये ध्यान में आना चाहिए हमारे। तो देखो चंदा जी, आप स्वयं ध्यान दो कि शुभ कर्मों को करने में बुद्धि का, शुभ कर्मों को करने में बुद्धि का आश्रय, कि देखो मैंने मेरी बुद्धि से को उतना दान दे दिया, उतना वहां पे वो यज्ञ कर दिया, इतने इतने व्रत कर लिए, और अपनी बुद्धि के द्वारा अब मन में ये है कि ऐसा करने से मेरे को बस, अब वो उन शुभ कर्मों का आश्रय है। देखो इतना यज्ञ करने से मेरे को भगवान की प्राप्ति, इतना तप करने से मेरे, भगवान कह रहे हैं कि ये शुभ कर्मों को करके आप अपने आप का व्यक्तित्व पुष्ट कर रहे हो। देखो शुभ कर्मों को करने की मनाही नहीं है, शुभ कर्म जरूर करने चाहिए, लेकिन उनका आश्रय इनके कारण से कि अपने आप, देखो शुभ कर्म कर करके फिर मन में ये अपने अंदर अहम पुष्ट हो जाए, एक उल्टा पैर कि देखो मैंने तो इतना इतना तप किया, मैंने तो इतना यज्ञ किया, और इतने नाम जप का भी आश्रय नहीं लेना है। ये सारी, जी जी। इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं कि भगवत प्राप्ति के साधनों का भी, देखो वो तो शुभ कर्म तो अलग हुए, अब भगवत प्राप्ति में नाम जप एकदम के भाई अब तुम नाम जप ले रहे हैं, हम गीता जी का पाठ कर रहे हैं, आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तब तो महाराज जी ने यहाँ तक कह दिया कि आप नाम जप करो, यहाँ तक समाधि तक करो, उसका भी एक उद्देश्य होना चाहिए कि इसके द्वारा दूसरों का हित हो, दूसरों का कल्याण हो, दूसरों को सुख पहुंचे। इन साधनों का भी आश्रय नहीं लेना है, आश्रय लेते ही व्यक्तित्व पुष्ट हो जाएगा, और व्यक्तित्व जब तक पुष्ट रहेगा तब तक मन मया नहीं होगा। ये मन मया का मतलब है भगवान, देखो लास्ट लाइन बताइए, मानो उनकी अपनी कोई अलग सत्ता ही नहीं हो। ये जो मन मया में लास्ट लाइन देखी ना आपने, कि वो उतनी प्रेम की अधिकता के कारण वो भगवत हाँ, स्वरूप ही बन जाते हैं। मानो उनकी, ये कब होगा कि जब वो किसी दूसरे का आश्रय रखेंगे ही नहीं, कि नहीं भाई ये तो भगवान की कृपा से हो रहा है, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मेरे द्वारा कुछ नहीं होता है, मैं नाम जब भी कर रही हूँ तो मेरे भगवान की कृपा से हो रहा है, और भगवान ही करवा रहे हैं। आश्रय भगवान का लेना है। जरा मरण है। मोक्ष यह माम आश्रित यतंती है। देखो श्लोक कितना सुंदर दिया है, मामुपासित यतंती है, माम आश्रित यतंती है, ते ब्रह्म तद विदु कृष्ण मध्यात्म कर्म चाकिलम। वो जरा मरण मोक्ष, जन्म, ये बुढ़ापा, मृत्यु, इन सब से उनका मुक्त हो जाते हैं, और वो सारी चीजें जान लेते हैं। कौन? कि जो सारे यत्न करते हैं लेकिन आश्रय भगवान का रखते हैं। माम उपासिता, आश्रय इनका नहीं लेना है। ये कितनी विलक्षण, भोग और संग्रह का त्याग कर दिया, और ये साहब मैंने तो बस, मैं तो ये चीजें छोड़ दी, ये चीजें छोड़ दी, मैंने तो अब मैं कुछ नहीं करता हूँ, कुछ नहीं हाँ, करता। मैंने देखा है ऐसे ऐसे साधकों को, उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने कह दिया कि हम तो देखो साहब अब हम व्यापार में जाते ही नहीं है, हम घर पे ही रहते हैं, और हमने वो छोड़ दिया वहां जी, पे जाना, और हाँ, हम तो हमारी को, अरे वो छोड़ दिया, पर उनकी कई कई चीजें वो खुद स्वयं कहते हैं कि ऐसी बात हो जाती है, तब हमारे ऐसी तकलीफ हो जाती है। तो वो उनको इतना जी। भोग पुष्ट हो गया उनके भोग कारण। संग्रह का भाई साहब, भोग संग्रह का आश्रय का त्याग का भी आश्रय नहीं लेना है। तो इसमें भोग संग्रह क्या क्या होंगे, जैसे हमने मतलब कुछ खाना पीना छोड़ दिया,
या हाँ बाहर आना जाना छोड़ दिया, या हाँ फिर साड़ियां ज्यादा लेना छोड़ दिया, संग्रह नहीं करते हैं, इतनी साड़ियों से हम काम चलाएंगे। ये या किसी से कुछ लेना, मतलब ये थोड़ा सा और एक्सप्लेन करे तो ज्यादा समझ में आएगा। नहीं, इनके त्याग का आश्रय देखो। त्याग करना, इनको छोड़ना है, इनको छोड़ना चाहिए। भोग भोगना और संग्रह करना महाराज श्री इनको एकदम बिल्कुल कहते हैं ये महान बाधक है, भगवत जी। प्राप्ति में महान बाधक है। भोग भोगना और संग्रह करना यही संस्पर्श होगा दुख योनि एवते। ये दुख का योनि है, दुखों का कारण है भोग भोगना और संग्रह करना। इसलिए इनका त्याग तो करना ही है, कंपलसरी है इनका त्याग करना। पर इनका त्याग करके इनका आश्रय ले लिया कि मैं तो इनसे सबसे सुपीरियर हूँ। ये लोग तो देखो अभी तक भी बाहर का भोजन करते हैं, होटलों में जाते हैं, और मैंने तो बाहर का भी छोड़ दिया, मैं तो घर पे ही प्रसाद पाता हूँ। आपने ज्यों ही अपने में कोई विशेषता देखी, दूसरों हाँ। से अपने में विशेषता देखी नहीं, और आपने बुराई की जड़ाई नहीं, बस। मतलब उसका अभिमान करना, मतलब आश्रय लेना, मतलब अभिमान हो जाना उसका। अभिमानी हुआ, उसका आश्रय ले लिया कि भाई ये तो मैं तो ऐसा हूँ और ये ऐसे है ही नहीं, उसके कारण से मेरा ये काम बन जाएगा। और ये तो काम उसके ये कारण से नहीं बनेगा। जी भाई साहब, ये भाव आ जाए, अगर समझो कभी ये सब करते करते कभी भाव आ ही जाता है, तो ये हाँ, भाव आ जाए और सतर्कता रहती है कि भाव आ गया, तो उस वक्त क्या करें फिर? देखो भगवान को पुकारो। हमारे ठाकुर जी। जी महाराज जी कितनी बढ़िया बात है। अरे ठाकुर जी कितना, आप बताओ, एक संत थे, संत कथा करते, जी। और किसी स्त्री के सामने उनकी दृष्टि चली जाती कि ये इतनी सुंदर है, इतने में वो कहते चोर है, चोर है, चोर है, चोर आ गया, चोर आ गया, और वो खड़े हो जाते। बताओ, चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया। अरे क्या हुआ महाराज जी, चोर कहाँ पे आया? अरे अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, चला गया, चला गया। वो अंदर ज्यों ही कोई विचार आया कि चोर आ गया, चोर आ गया। बताओ आप, जी जी। कैसे कैसे हाँ, तो संतों ये ने कैसी कैसी स्टाइल ये भी बताती इसी है, में ही बताओ। आता है कि हम तो हैं? हम सत्संग करते हैं, हम ज्यादा जानते हैं, हाँ, हम सत्संग करते हैं, हम ज्यादा जानते हैं, ये नहीं जानते हैं ये आवाज देखो, आवाज कट रही है आपकी, अगर आवाज किसी देखो। टाइप का भी कोई भी, अगर किसी आवाज नहीं आ रही। आवाज कट रही है। राम राम। राम राम भाई साहब, आवाज नहीं आ रही मेरी? अब आ रही, अब आ रही। अब आप बताओ, अच्छा। बहुत अच्छा हाँ, बताओ आप। मतलब साधक के अंदर पूरी तरह का भी अभिमान आना, मतलब वो उसको डाउन ही करेगा। हाँ, देखो ये आगे लिखा है, आप देखो इसके आगे, कि जब तक मनुष्य स्वयं स्वरूप से भगवान के आश्रित नहीं हो जाता, तब तक उसकी पराधीनता मिटती नहीं, और वह दुख पाता ही रहता है। वो स्वयं से, स्वयं से यानी कि मैं साक्षात आपका ही अंश हूँ, ममे वंशो, हम्म। अंश। जी। मैं इन शरीरों को लेकर के, इन योग्यताओं को लेकर के, इस त्याग, मतलब त्याग को लेकर, ये भी मैं त्यागी हूँ, ये बहुत महान बातक चीज है। ये स्वामी जी महाराज ने कई बार अपने सत्संग में बताया है। त्याग का भी हाँ अभिमान बाधक हाँ। है। बताया कि नहीं बताया? आप खुद बताओ। जी बिल्कुल सही बात है। राम 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 भैया, प्रणाम। हाँ राम, अभी जैसे बिल्कुल। ये बात हुई थी ना कि भोगों का भी मतलब ये सब त्याग तो करना चाहिए, मतलब हाँ, जैसे कपड़े ज्यादा नहीं रखना ये सब, और फिर ये हाँ, आश्रय लेना यानी मन में अभिमान आ गया। तो इसमें ये समझना चाहिए कि ये जो मेरे अंदर ये बात, ये विचार आई, वो सिर्फ और परमात्मा की कृपा से आई, क्योंकि मेरे अंदर तो ये आ ही नहीं सकती। तो ये चीज तो सिर्फ परमात्मा की कृपा से मुझे मिली है, इसलिए ये त्याग हुआ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये बात, ये इस बात पे दृष्टि जानी चाहिए साधक की कि भाई मैं तो कुछ समझती नहीं, मेरे से तो कुछ होता ही नहीं, ये तो कोई भगवान ने मुझ पर कृपा की जो इनसे पीछा छुड़ा दिया। ये तो फिर वो मेरी क्यों अभिमान जिम्मेदारी आएगा है? ही नहीं ना, क्योंकि खुद ने कुछ किया ही नहीं, तो किस बात का अभिमान होगा? ये यही भगवान के आश्रय लेना है। ये माम उपासिता है। ये भगवान कह रहे हैं आप मेरा आश्रय, उनको छोड़ना है। भोग और संग्रह को महत्व नहीं देना है, लेकिन हाँ। महत्व छोड़ने के बाद में भी बात ये रखनी है कि मैं निर्बल हूँ, ये मेरे को भगवान की कृपा से काम हुआ है, मैं नहीं छोड़ सकती।
ये मेरे को हाँ, क्योंकि भगवान ने संत मेरे को इनको महापुरुषों सिखाया। ने बताया है, वो भी उनकी कृपा से अपन ने सुना, और हाँ उनकी कृपा से छोड़ा, तो वो भगवान की खुद ने तो किया नहीं ना। हाँ, वो बिल्कुल तो ये बहुत ऊंची बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है ये। हाँ, क्योंकि महाराज जी ने अगर हमें बताई है वो चीज, तब तो वो बहुत कृपा से ही मिली है, और अब उसको छोड़ने का रास्ता भी उन्होंने बताया, तो वो विकास भगवान रहे, की ये कृपा चीज से बिल्कुल छोड़ी हटा, है। भगवान की कृपा से। तो केवल कृपा रो, केवल कृपा का आश्रय, हाँ, केवल कृपा पे कृपा, आश्रय। हाँ, केवल कृपा, केवल कृपा, केवल कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम। हर समय साधक कृपा की तरफ देखता रहे। हाँ, माम आश्रित यतनती है, सारे काम करने हैं जो महाराज जी ने, जो संतों ने बताए हैं, वो सारे करने हैं, लेकिन माम आश्रित, आपकी कृपा से हो रहा है भगवान, मैं नहीं कर सकता, मेरे से कुछ नहीं होता, मैं तो जानता हूं मैं कैसे। जैसे छोटा बच्चा सब कहना मानता रहता है, बस वो वैसे करते रहो कि कुछ वातावरण समझ। था, ये सारी आपकी कृपा से आपने, ये भगवान से प्रार्थना करो, ठाकुर जी को बार बार बार, तब वो मन मया हो भगवान के साथ अपनी एकता हो जाएगी, और भगवान के साथ अपना संबंध एकदम, फिर क्या होगा, फिर ऐसे होगा, देखो, नहीं आवड़ेला थाने, हरदम साथ राखो माने, बाता करश्या छाने छाने, थे तो चोड़े करजो क्या ने, मारे एक आसरो, थाणो गिरधर, थाणो गिरधर, लुक छिप आप कठे जाश्यो, अरे न्यारा माने छोड़ कठे जाश्यो, मैं तो ढूंढियो जग सारो, ठासू कोई नहीं न्यारो, देखियो थाणो ही उणियारो, अब तो मोरे मुकुट सिर धारो गिरधर, धारो गिरधर, लुक छिप आप कठे जाश्यो। आहा, ऐसी ऐसी स्थिति हो जाएगी, भगवान के साथ एकता हो जाएगी। फिर देखो वो जो बताया ना, ये जन्म कर्म चे दिव्य में, देखो परिशिष्ट की लास्ट लाइन पढ़ो, ये जो चौथा श्लोक था ना, देखो कितना विलक्षण भाव उसके अंदर हो जाएगा। देखो आप, इससे जो कुछ भी हो रहा है, देखो इसमें बताया है, जो दिख रहा है वो भगवान का स्वरूप है, और जो हो रहा है वो भगवान की लीला है। ऐसा भाव बन जाएगा उसके साधक का, जो कुछ भी हो रहा है, आप देखना संसार में आपका कहीं राग द्वेष नहीं होगा। फिर जो कुछ भी हो रहा है, कोई जन्मिया बंटे बधाई है, कोई मर गया हुए उठाई है, कोई लड़ रहा लोग लुगाई है, घबराई मत जाई जो जी, हर की लीला है, धारण कर ली जो जी, हर की लीला है। ऐसा हो जाएगा, जो सेठ जी की बात है वो अपना जीवन बन जाएगी, जो दिखेगा वो भगवान, और जो कुछ हो रहा है वो भगवान की लीला। आप देखो उस साधक को क्या क्या उसका भय करेगा, क्या क्रोध आएगा, क्या राग आएगा, क्या द्वेष आएगा, वो तो जहां जित देखूं वो तो तू ही तू। आहा, कितना उसको आनंद हो जाएगा, बताओ आप। ऐसी बात है भाई, ये होगा, निश्चित रूप से होगा। मैं तो सबसे प्रार्थना करता हूँ, आप साधक संजीवनी की शरण में आ जाओ। हमें तो ऐसा लगता है कि भगवान हमारे को ये सब काम जरूर करवा देंगे, जरूर, और जल्दी से जल्दी, इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं। और इसमें जोड़ो, हजारों आदमियों को जोड़ दो, ला करके भी बैठा दो। पूछना है, हैं? राम किसी राम। को पूछना है तो करें। हाँ, किसी को पूछना है तो पूछो। नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। ये जो सुनती हूँ ना तो इतना अच्छा लगता है, लेकिन अब जब रहते हैं हम संसार में, तो अब बहन के यहाँ पे शादी है, पहले मैं बहुत जाती थी शॉपिंग के लिए, तू आ,
शादी को जाना है तो फिर ये छूट जाता है और वो विषय में चले जाते हैं, तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, भगवान को पुकारो। भगवान भगवान परम कृपालु है, परम दयालु है, वो मुझे करुणा सही है। में, आप और भगवान आजकल तूने क्या, महेश्वरी की शादी बोले तो बहुत ज्यादा ये ऐसा करो वो वैसा करो, एक कुछ भी पसंद नहीं आता है, लेकिन बच्चे भी सुनते नहीं है, ये कुछ भी नहीं पसंद आता है, ऐसा लगता है कि यहाँ से कब निकलूं मैं, ये कुछ पसंद नहीं आता, लेकिन मजबूरी से करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं। तो इसके देखो, लिए क्या करना चाहिए? इसको भगवान का काम समझ के करो, भगवान का ही काम समझो। ये अभी बताया ना कि कोई जन्मी या बंटे बधाई है, कोई मर गया हुए हाँ उठाई है, कोई हाँ, लड़ रहे मुझे बहुत हुए पसंद है, लड़ी है। लुगाई भगवान है। भगवान की लीला हो रही है। आप उनसे द्वेष मत करो कि बहू ये कह रही है, जो जो जैसा कर रहा है सबको छूट दे दो। महाराज जी ने तो यहाँ कह दिया कि अगर आप सबको छूट दे दोगे तो आपको छूट मिल जाएगी। ये बड़ी विचित्र बात नहीं है। लेकिन, नहीं लेकिन उसमें ना संग्रह हो जाता है ना। अब ये पहले की शादी में तो साड़ी पहन ली, ये साड़ी नहीं पहनना, दूसरी साड़ी लो, तो फिर संग्रह हो रहा है ना नजदीक तो। अरे देखो, आप उन चीजों पे देखो, आप अपना अपना ध्यान रखो। मेरे को देखो, मैं कह रहा हूँ अपने का दूसरे पे अधिकार नहीं है हमारा। हमारे को अपने पे, हाँ अपने को जो सरल से सरल, सिंपल से सिंपल जो साड़ी चाहिए वो लेके आ गए, उसमें कोई बात नहीं। अपने को 4 की जगह 2 साड़ी लेके आ गए, जरूरत है कोई बात नहीं, लेके आ गए और उनको पहन ली। इन चीजों को लेकर करके ये नहीं, तभी तो यही तो बताया कि इनके इनके त्याग का आश्रय भी नहीं लेना है। इनको इतना 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 ज्यादा महत्व हाँ नहीं देना इस बात को, भगवान को महत्व देना है। हे नाथ, मैं ये चाहती नहीं हूँ मेरे से, तो भगवान ऐसी परिस्थिति कर देंगे, आपको क्या कहूँ कि आपके अपने आप हाँ बेटे बोले सब कह देंगे कि माता जी को बस इतनी आवश्यकता नहीं है, इनको बस चलेगा इनके साथ। आप करके तो देखो, भगवान को पुकारो। आपके हृदय में अगर ये भाव है ना, तो ठाकुर जी ये हाँ। जरूर कर देंगे, ऐसे ऐसा वातावरण पैदा कर देंगे। मेरा एक अनुभव बोलती हूँ मैं, मेरी एक सहेली है, तो वो क्या है ना, सब तरफ जाती है और फिर घर में आके बोलती है, तो उनसे मैं अगर कहूँ कि तुम मत आओ, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि गलत हो जाएगा, तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर मैंने, हे मेरे नाथ बचाओ, मैं इनको तो बोल नहीं सकती कि तुम मेरे पास मत आओ बोल के। तो पता है, उनका नहीं क्या, बेटा पुणे चले गया, डॉक्टर है वो, तो वो भी वहां पे चले गए रहने को। तो इतना विश्वास है मुझे मेरे नाथ पे, बहुत ज्यादा। लेकिन अभी सुन रही तो मैं पूछ लूंगी कि ये संग्रह हो रहा है, क्या करूं मैं? बिल्कुल, आपको अच्छा संग मिल गया, साधक संजीवनी का संग मिल गया, इसका आश्रय लो और इसको इसको साधक संजीवनी को बोलो, ये साक्षात महाराज श्री का स्वरूप है। जो भी प्रॉब्लम्स आती है आप इनसे प्रार्थना करो, वो भगवान एकदम आपका हाँ, सोल्यूशन निकाल देंगे। ठीक है, बहुत सुंदर। आगे और ज्योति कोई? जी, बोलिए, आप जो बोलिए ज्योति जी। राम राम। हाँ, राम 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 राम, बताओ। राम राम भैया। भैया जैसे अभी आपने बताया था कि जो भी कुछ कर रहे हो भगवान ही कर रहे हैं, जैसे कोई अच्छा काम कर रहा है वो भी भगवान का रूप है, बुरा काम कर रहा है वो भी भगवान का ही रूप है, कुछ भी काम कर रहे हैं भगवान की ही लीला है जो भी कर रहे हैं। तो कोई कर रहा है तो हम उनको देखे कि नहीं देखे, कि नहीं देखने का मन करता है तो भी देखे कि नहीं देखे, तो मन में भाव आता है कि क्या करें यहाँ पे। नहीं देखो, देखना नहीं देखना नहीं, जो आपके सामने जो कुछ भी हो रहा है ना, वो देखो। अगर जैसे गलत काम हो रहा है और मन मन छटपटा रहा है और आप हाँ, कुछ कर नहीं सकते, तो हाँ, उसको अपने हृदय को आनंद देने के लिए भगवान कह रहे हैं, ये कलयुग की लीला है। मैं भी कई बार देखता हूँ ऐसी ऐसी बातें आंखों के सामने आके चली, पर उनके अंदर अपने को एक लीला करके उसकी उपेक्षा करके वहां से निकल जाना है। उसमें विशेष उसको उसको कंसंट्रेट नहीं करना है, उसको उसको अंदर लीला नहीं। माननी है कि भगवान की लीला है। हम और आप कर क्या सकते? देखो, नहीं बस। या तो आप अपनी तरफ से उनको अच्छी बात समझा दो कि भैया देखो, ये काम मर्यादित नहीं है, ये काम हाँ हाँ। अच्छा नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए, आप बात कह दीजिए। और फिर भी अगर नहीं माने तो फिर आप क्या कर सकते हो? आप अपने आप को तो अपने को बचाना पड़ेगा ना।
हमारे हम दूसरी चीज को देख करके हम अशांत कैसे हो सकते हैं? हम हमारे भगवान के प्रेम से वंचित कैसे हो सकते हैं? हम हमारी शांति को कैसे भंग कर सकते हैं? तो भगवान कह रहे हैं कि ये कलयुग की लीला ही कर रहा हूँ। अगर अपन उसके अंदर ये भाव, अगर हमारा सच्चा भाव हो गया, मैं आपको सच्ची बात कह रहा हूँ, अगर कहीं अमर्यादित काम भी हो रहा है, अपनी वास्तव में ये बुद्धि हो गई कि हमारे ठाकुर जी लीला कर रहे हैं और एकदम सच्चे हृदय से हो गया, तो वो अमर्यादित काम वहां से हट जाएगा, वहां मर्यादित होने लग जाएगा। इतना बहुत ऐसी अच्छा। ऐसी बात होती है, ठीक ठीक बिल्कुल है। एकदम सच्ची बात है। भगवान को प्रतिष्ठित करते ही वहां से अमर्यादित काम हट ही जाएगा। हाँ हाँ जी, राम राम, जी, नारायण नारायण, राम राम। नारायण नारायण नारायण। जैसे घर में कोई अगर बीमार है या फिर परिवार में कोई बीमार है तो उसके लिए भगवान से कहना कि भगवान इसे आपको ठीक करना ही पड़े, ये सही है? हाँ, देखो देखो एक बात है, बड़ी विचित्र बात है कि एक हमारे सेठ जी तो देखो, सेठ जी के लिए तो कोई उनके लिए कहना का तो दूर बात, कोई कह देता तो वो कहते, सेठ जी कहते कि मेरा बहुत मतलब उसको ऐसी बात कह देते कि एकदम मेरे मेरे है ही नहीं, ये मेरा ही नहीं है जो मेरे लिए ऐसा काम करता है, जो मेरे लिए मेरे स्वास्थ्य के अनुकूल के लिए कुछ करता है। तो वो मैं भगवान, मेरे मेरे ठाकुर जी, मेरे प्रियतम, मेरे स्वामी, मेरे मेरे को ऐसा चाहते हैं कि वो इस ढंग से, तो मैं उनके प्रतिकूल आप क्यों करो? देखो ये तो थी निष्कामता की पराकाष्ठा, पर देखो हम नहीं कह सकते, तो ठाकुर जी को कहने में कोई बुराई नहीं है। द्रौपदी ने भी कहा, गजराज ने भी कहा, नहीं कहा था क्या? कहा था। हाँ जी। भगवान को पर संसार में मांग करने की आवश्यकता नहीं है, आप उसके लिए संसार के भरोसे मत रहो। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। भगवान का भरोसा एकदम, भले क्यों आप कह दिए ये ठाकुर जी आदत आप नहीं नहीं खराब हो जाएगी? इससे हमारी आदत नहीं खराब हो जाएगी? बार बार हम बोलते रहेंगे उसे ठीक कर दो, ये कर दो, वो कर दो। बोलोगे और भगवान को बार बार बोलोगे। मैं तो कह रहा हूँ ठीक की जगह भी भगवान से ये कहो कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, ठीक या बेठीक तो आप जानो, पर हमारे को नहीं तो कम से कम सहन करने की तो शक्ति दो, हमारे हम सहन तो कर सके, ये हमारे प्रारब्ध का कोई फल होगा। आप हमें कम से कम आपकी स्मृति तो बनी रहे, आपकी याद तो बनी रहे, ऐसी तो कृपा करो कृपानाथ। ये बार बार क्यों? मैं आपको भूलूं नहीं, और चाहे जैसे हो जावे, पर आपकी विस्मृति नहीं होवे। भगवान की विस्मृति सब विपत्तियों को आमंत्रण दे देती है, और भगवान की स्मृति, हरि स्मृति सर्व विपत्ति मोक्षदायी, सब विपत्तियों को दूर करने वाली है भगवान की स्मृति। तो भगवान की स्मृति अगर हो, बार बार भगवान को पुकारते रहो, याद करते रहो, तो सारी विपत्तियां हट जाएगी अपने आप, जरूर। भाई साहब, इसमें इसमें ये भी लगता है कि अगर हमें अच्छा नहीं लगता है मांगना और मांगा जा रहा है, क्योंकि कहीं कभी कभी होता है कि हम ऐसे होता है कैसे ठीक होंगे ये, और विचार भी होता है कि नहीं मांगना चाहिए, भगवान जो कर रहे ठीक है। तो उन्हीं से ही अगर हम कहते हैं कि भाई मुझे ठीक तो नहीं लग रहा है मांगना, फिर भी आ रहा है, तो आप इसे दूर करो, मेरा मांगना ही हटा दो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल ठीक बात, एकदम। भगवान से ये कहो, प्रहलाद जी ने यही तो कहा था कि प्रहलाद जी को भगवान ने बार बार पूछा मांग मांग मांग, तो फिर यही कहा मेरे अंदर से ये मांगने वाला ही हटा दो आप। मांगने का लफड़ा ही मिट जाए, मेरे अंदर ये इच्छा ही उत्पन्न नहीं हुआ कि मैं कुछ मांगू, यही हटा दो। देखो अपना अपना एक भाव है, और कैसे ही करके मैं तो कहता हूँ साक्षात भगवान से अपना संबंध जुड़ जावे। भगवान के हैं हम, बस उनको भूले नहीं, उनको भूले नहीं, बस ये बस पनगारी सुन प्रेम सम भजनन दूसरा। भगवान के साथ जो अपनापन है ना, उनके समान कोई भजन नहीं है। और बताओ भाई, राम बताओ। राम। हाँ, राम राम। इसमें भैया अगर हमें उनके लिए मांगने का मन में ही आ रहा है तो हम ये मांगे कि भाई आप उनके साथ रहो, आप उन्हें ताकत दो और आप में प्रेम हो जाए उनका। बिल्कुल जब बिल्कुल। हमारे मन में आ ही रहा है कि उनके लिए हम मांगे, तो हम यही मांगे कि ऐसा भाव आ रहा है कि हम यही मांगे कि आप उनके साथ हो जाओ और वो आपके हो जाएं, हाँ मतलब बस आपकी शरण हो जाए, ये हम प्रार्थना उनके लिए करें। जरूर, बहुत बहुत विलक्षण बात।
ये कनिका जी कौन है, इनसे करो। राम राम। हाँ राम 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 राम, बताओ सा। हाँ, ये जो भाई साहब अभी चर्चा चल रही थी कि अब भोग और संग्रह करना नहीं चाहते और फिर भी कभी कभी अपने को भोगना पड़ता है, तो ये भागवत में भी आया है, इसमें 11वें स्कंद में आया है। क्या आया बताओ। जो साधक समस्त कर्मों से विरक्त हो गया, उसमें दुख बुद्धि रखता हो, मेरी लीला कथा के प्रति श्रद्धालु हो और यह भी जानता हो कि सभी भोग और भोग वासनाएं दुख रूप है, किंतु इतना सब जानकर भी उनके परित्याग करने में समर्थ न हो, तो उसे चाहिए कि उन भोगों को भोग तो ले, परंतु उन्हें सच्चे हृदय से दुखजनक समझे और मन ही मन उनकी निंदा करें तथा उसे अपना दुर्भाग्य समझे, और साथ इस दुविधा की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए श्रद्धा और दृढ़ निश्चय से मेरा प्रेम से भजन करें। तो ये इसमें यही है कि मतलब अगर नहीं छूट रहा है तो भगवान से भजन करें कि हमको छुड़ाओ। बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल बात का है ये, एकदम। क्योंकि ये हम लोगों का हम जहाँ पर हैं, जिस स्टेज पे हैं, वहाँ थोड़ा थोड़ा संयोग जन्य सुख आ ही जाता है, तो वो अपने को सुहाता नहीं है। तो और जब नहीं चाहते हुए भी भोगना पड़ता है, वो नहीं इच्छा नहीं होती है तो भी जाना पड़ता है। हाँ, तो उनको नापसंद करते रहो, तो नापसंद करते करते क्या होगा कि भगवान एक ऐसा ऐसा वातावरण पैदा कर देंगे कि वो अपने आप फिर अपने आप आपके में स्वाभाविकता आ जाएगी, फिर वो भोग अपने आप सामने नहीं आएगा, और सामने आएगा तो भी उसमें कोई रुचि नहीं होगी। बिल्कुल एकदम आपको क्या कहें, एकदम प्रैक्टिकल बात है, एकदम सच्ची बात है। बिल्कुल नापसंद कर लो, आप उनको पसंद मत करो। जितना रस लेकर के भोग भोगोगे ना, वो उतना वो दुख देगा। रस नहीं लेना है। आपके सामने प्रसाद आ गया, मैं देखता हूँ भोजन आ गया, अब क्या करें, वो प्रसाद तो पाना ही पड़ेगा। आप प्रसाद पाइए, प्रसाद पाने की मना नहीं है, लेकिन उसको रस बुद्धि से नहीं पाना है। उसको भगवान का प्रसाद मान करके एक बार कि भाई के हमारी रुचि तो नहीं है, पर फिर भी ठाकुर जी दे रहे हैं तो उनको पा लीजिए। रस रस के साथ जितना रस बुद्धि से भोग भोगेंगे, वो उतना ही ज्यादा आगे जाकर के अपने तकलीफ पैदा करेगा। बिल्कुल ठीक। हाँ राम राम। तो कीर्तन कराओ भाई, समय हो गया। मेरी तो सबसे ये प्रार्थना है कि साधक संजीवनी में जोड़ो। देखो 2, 4, 5 जनों को सूचना करो। सबसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि देखो ये अवसर मिला है, भगवान की कृपा से मिला है। मालूम नहीं कौन जाने कित जावाला, एड़ो मोको फिर नहीं आवे, कौन जाना कित जावाला, महापुर सारी दुर्लभ वाणी, महापुर सारी दुर्लभ वाणी, फिर कबहू में पावाला, चालो रे साथीड़ा आपा, सत्संग माही जावाला, कलयुग में सत्संगत करने, सतयुग कर दिखलावाला, कलयुग में सत्संगत करने, सतयुग कर दिखलावाला, चालो रे साथीड़ा आपा, सत्संगत में जावा। सबको, गली मोहल्ला अड़ोस पड़ोस, मैं कह रहा हूँ सबको सूचना करो। 2, 4, 5, 10 फोन तो नियमित रूप से कर ही दो। क्या फर्क पड़ता है, अगर 10 में से 2 जने भी आ जाएंगे, 3 जने भी आ जाएंगे, कितना बड़ा काम हो जाएगा। इसको शिथिलता से नहीं करें, ये अपने को जल्दी से जल्दी 1000 साधक साधिकाओं तक पहुंचाना है। ये बिल्कुल अभी अभी अपने मन में एक ऐसा उद्देश्य रखो कि उसमें ज्यादा से ज्यादा साधक साधिकाओं को जोड़ना है। ये कोई भगवत कृपा से ऐसा मौका मिला है, और मुझे तो लगता है इसमें आने मात्र से ऐसे ऐसे शुक्रवार को संत आते हैं, विलक्षण विलक्षण बातें बताते हैं महापुरुषों की, आने मात्र से साधकों का काम बन जाएगा। इसमें आने मात्र से ये सारी बातें साधन की अपने आप ठाकुर जी की कृपा से आ जाएगी। और साधक संजीवनी घर में 2, 4, 5 लाके रखो,
जो जो साधक, एक बार साधक संजीवनी घर घर में पहुंचा दो, कैसे ही करके घर घर में साधक संजीवनी पहुंच जाएगी ना, तो उनके हृदय में अपने आप ठाकुर जी की कृपा से विलक्षणता आ जाएगी। साधक संजीवनी का प्रचार करना साक्षात भगवान की वाणी का प्रचार, मां साक्षात युगल स्वरूप है भक्त और भगवान का। कितनी भगवान को प्रसन्नता होगी, कितनी संतों की प्रसन्नता होगी। रात दिन हम लोगों को लग जाना चाहिए, करता रहे, काम खड़े करा योगा वाला। राम राम, कीर्तन करो। ये कौन है? बीकी जी कुछ कहना चाहते हैं तो सुनो। राम राम। हाँ राम राम राम। मेरे को तो ना ये करती हूँ, नींद आती है, नींद आने लग जाती है, क्या करूं मैं? राम राम करो भाई, राम राम करो, राम राम करते रहो। बहुत अच्छा लगता है। फिर नींद आंखें धो के आती हूँ, फिर भी आंखें नहीं खुलती है, ये क्या पाप मेरा है? राम राम। और आप बिल्कुल बैठे रहो, नींद वींद सब उड़ जाएगी। आंखें धोना, हिम्मत रखो, थोड़ा थोड़ा सा मजबूत। देखो शुरू में कई बार कई पुराना पाप हुए नहीं वे आडा फिरिया करे, वे आडा फिरे वे कही ये काम रमाई ने रुचि लेवन देखो नहीं। पिछले ये भगवान का नाम लेना और गीता जी जैसे ग्रंथ में आके बैठना, ये कोई बहुत बड़े पुण्यों का प्रभाव है। मामूली आदमी इसमें आ नहीं सकता। इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है कि इनमें ला करके बैठाओ, जबरदस्ती बैठाओ। अभी कलयुग का समय ऐसे नहीं आएंगे। खूब प्रार्थना करो, पैर पकड़ करके कैसे ही करके ला करके बैठा दो एक दो बार। जी ठीक है, राम राम, कीर्तन करो। आनंद है आनंद है, आनंद में रहो, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करो। आनंद है आनंद है, आनंद में रहो, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करो। सियावर रामचंद्र। हाँ बोलो भाभी आप। हाँ राम राम। अभी ये जो इस ग्रुप के साधक संजीवनी के भाई साहब 9 ग्रुप बन चुके हैं, तो ऐसा विचार किया गया है कि टेलीग्राम पर 2-2.5 लाख आदमी एक साथ में आ सकते हैं इसमें। अच्छा। टेलीग्राम पर अगर हम साधक संजीवनी का ग्रुप बनाते हैं, जैसे व्हाट्सएप है वैसे ही टेलीग्राम है ऐप। अगर टेलीग्राम पे अगर ग्रुप बनाते हैं तो उसमें एक ग्रुप में 2.5 लाख आदमी आ सकते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा। ऐसा विचार किया हुआ है कि जैसे अब ये हर 1 महीने में एक ग्रुप नया बनता है, तो ऐसे 9 ग्रुप तो बन गए, तो अपन कितने ही अलग अलग ग्रुप बनाए। हो सकता है कभी किसी में कोई सूचना से रह भी जाए, तो ऐसा विचार किया कि सभी मेंबर्स टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लें, तो उसमें अपन अपना लिंक भेज दें इसका साधक संजीवनी का, तो सारे मेंबर एक साथ में ही ऐड हो जाए और जितने चाहे उतने हो सकते हैं आराम से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो कितनी कितनी भगवान कई कई चीजें देखो बता रहे हैं और डेवलप हो रही है। मैं तो सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, जोड़ो, इसमें जोड़ो। एक 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 ऐसी बाढ़ आ जानी चाहिए, ऐसी एक आनी चाहिए कि कोई साधक संजीवनी का काम हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ देवता और वो भी फूल बरसाने लग जाए, कोई साधक संजीवनी की बातें हो रही है। देखो तो इसमें भाई साहब ऐसा है कि सारे ग्रुप्स में वो लिंक भेज देंगे साधक संजीवनी के इसकी, तो सारे जने टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लें और उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, मतलब ऐड हो सकते हैं। तो वो लिंक भेज दिया जाएगा और उसको क्लिक करते पहले टेलीग्राम ऐप जरूर डाउनलोड करें सब जने, और उसकी जानकारी के लिए ग्रुप में लिख दिया जाएगा, तो फिर ये और इजी हो जाएगा सबको ऐड करना उसमें। और क्लिप भी एक क्लिप आ जाएगी, और भी क्लिप्स है तो अलग अलग ग्रुप्स में नहीं भेजनी पड़ेगी, और एक ग्रुप में ही सब कुछ कर सकते हैं। राम राम। हाँ।